Today we will continue with Bhakti Yoga only. लास्ट टाइम मैंने भक्ति योग इंट्रोड्यूस किया था, क्या होती है भक्ति और भक्ति करना क्यों इम्पोर्टेंट है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, और जिसे हम ज्ञान भी कह सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में जो है वो ज्यादा हाईलाइटिंग जो है वो कर्म योग है, और अगर कर्म योग अच्छा रहे तो भक्ति भी आसान हो जाती है, और ये दोनों अच्छे हो तो ईश्वर प्राप्ति भी जल्दी हो जाती है। इसके लिए मैं एक शुरुआत के लिए कहानी सुनाने चाहती हूँ। एक बार एक लड़का और उसके पिताजी बात करते होते, तो पिताजी उसको समझा रहे होते हैं कि भगवान क्या है, ईश्वर का महत्व क्या है, या भगवान की पूजा करने की क्यों जरूरत है, या भगवान जो कुछ हमारे आसपास है जो भी नेचुरल है ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो लड़का कहता है आई डोंट बिलीव, मीन्स मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे, भगवान पता है ये है वो है, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं होता है मन से कि नहीं कि भगवान है। तो एक दिन क्या होता है कि जब पिताजी और लड़का ऐसे ही टहलने चले जाते हैं, और जब टहलते रहते हैं तो अचानक से एक गार्डन में उसको एक बड़ा सा पंपकिन दिखाई देता है। तो उसे वो देखता है और लड़का अचंभित हो जाता है और रुक जाता है। तो पिताजी बोलते क्या हो गया, तुम क्यों रुक गए? तो बोलता कि वो उस पंपकिन पे आपकी सिग्नेचर है। तो पिताजी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो बोलते चलो तुम कुछ भी देखते रहते हो, क्या करते रहते हो। नहीं, फिर वो बोलता है नहीं पिताजी आपकी एक्चुअली सिग्नेचर वो पंपकिन पे है। तो पिताजी तो वो बोलता है कि आपने कब किया वो सिग्नेचर? तो पिताजी बोले मैंने तो कुछ सिग्नेचर नहीं किया, वो अपने आप आ गया होगा। तो लड़का बोलते ऐसे कैसे अपने आप आ जाएगा उस पे आपका सिग्नेचर, मैं सोया रहेगा और आपने आके सिग्नेचर किया होगा। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा पिताजी बोलते हैं। तो फिर लड़का बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस पे पिताजी बोलते हैं दिस इज द सेम थिंग विद द यूनिवर्स। जो क्रिएशन है उसका जो क्रिएटर है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है। जो आसपास की क्रिएशंस है वो सब उसी की है, सिर्फ वो हमको दिखाई नहीं देता, उसको महसूस करना पड़ता है। दैट इज गॉड. So that day the boy understands that what actually God is. It is very difficult to make children understand what is God, especially आजकल के बच्चे आधे से ज्यादा ऐसे हैं कि उनको समझ में नहीं आता गॉड क्या है। सिर्फ हम बोलते हैं या हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड मदर्स बोलते हैं इसलिए वो पूजा करते हैं, लेकिन उनके मन में जितने डाउट्स रहते हैं भगवान के लिए. So this is the easiest example to tell them that how the creator has created this creation. So we switch on to Bhakti Yoga, which is one of the most important thing after Karma Yoga. क्योंकि अगर आप भक्ति करोगे आपको भगवान प्राप्ति होगी, अगर आप उसकी कामना करोगे वो आपके पास आ जाएगा। तो ये जो भक्ति रस है इसमें जब अर्जुन कहता है कि तुमने ये सब कर्म के बारे में बोला, मैंने ये काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए या इस तरह से मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न है। वो कहता है कि ब्रह्मांड क्या है या ब्रह्म क्या है, आद्यामता क्या है, कर्म का परिभाषा क्या है, आदिबुद्धि का परिभाषा क्या है, आदिदेव्य मतलब क्या, आदि जंजना मतलब क्या। तो उसपे कृष्ण कहते हैं कि जिसे आप ब्रह्मा कहते हैं वो जीव है। कौन सा जीव है? विच इज मेड बाय मटीरियल बॉडी, जो तुम हो। यानी अर्जुन कहता है कि मैं जीव हूं क्योंकि तुम मुझ में वास करते हो। तो कृष्ण कहता है हाँ मैं तुम में वास करते हो इसलिए तुम जीवित हो, लेकिन जिस समय मैं तुम्हारे जीव से चला जाऊंगा, तुम्हारी आत्मा से चला जाऊंगा, तो तुम एक निष्कर्मीय
बॉडी रह जाओगे, तुम कुछ नहीं हो मेरे बगैर। अध्यमता जो है, जिसे हम कहते हैं स्वभाव। स्वभाव मतलब क्या है? जो जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम दूसरों पे अपनी छाया छोड़ जाते हैं, उसे हम संभावा कहते हैं, या संभावना कहते हैं, या सब भाव कहते हैं। सो तुम्हारे आयुष्य में जितने भी लोग आते हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसे स्वभाव कहते हैं। किसी को तुम कुछ ज्यादा पसंद आओगी, किसी को कम पसंद आओगे, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आओगे। तो ये सब तुम्हारी जीव का काम है कि तुम दूसरों को कैसे हैंडल करते हो। चौथा जो हमने तीसरा जो हमने पिछले 3 लेक्चर से देखा है, कर्मा। तुम जितना काम करोगे और उसके फ्रूट्स की, या उससे क्या मिले, या उसके जब बारे में जब नहीं सोचोगे और सिर्फ काम करते रहोगे अच्छी मन से, तो वो कर्मा है। अधिभूता, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसे हम फिजिकल नेचर बोलो, जहां पे हम दूसरों के हिसाब से अपने आप को, खुद को बदलते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारा मन अस्थिर रहता है, लेकिन अगर अचानक से कोई आपको फोन करे कि नहीं, मैंने घर पे एक गेट टुगेदर रखा है, लेकिन आप आ जाओ, आई वॉन्ट टू कम टू माई प्लेस फॉर सम, मेड बी हवन हो या कुछ हो, लेकिन आपका मन नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आपको दूसरे जो फोन पे जो है आपके दोस्त, उसका आपका मन नहीं दुखाना है, तो आप जिस प्रकृति से एडजस्ट करते हैं, जिन लोगों के लिए आप एडजस्ट करते हो, उसके लिए आप प्रकृति कहते हो। तो 5वीं बार जो है, जिसे हम अधिदेवया बोलते हैं, जिसे हम विराट पुरुष जो कहते हैं। विराट पुरुष मतलब क्या? भगवान ये बोलते हैं विराट पुरुष मतलब जो ये डेमीगॉड्स है, जो बाकी के जो देवता है, जो बाकी के जो ग्रह है, वो सब मिला के जो होता है वो विराट पुरुष होता है। और जो अति विराट पुरुष होता है वो मैं हूं, क्योंकि ये सबको मैं कंट्रोल में रखता हूं, ये सबका ध्यान मैं रखता हूं। अगर मैंने चेंज करना चाहा, अगर मुझे इन लोगों को बदलना है, वो बदल जाएंगे। अगर उनको खुद से बदलना है, वो बदल नहीं पाएंगे। तो मैं अति विराट या महाविराट पुरुष हूं, और जो बाकी के ग्रह है या बाकी के देवता है, वो भी विराट पुरुष है। फिर अर्जुन कहता है परमात्मा मतलब क्या? परमात्मा, कृष्ण कहते हैं परमात्मा मतलब वो आत्मा जो हर किसी को खुश देखना चाहती है, हर किसी के बारे में अच्छा सोचती है, हर किसी के बारे में प्यार से देखती है, प्यार से सोचती कि इसका भला हो, उसका भला हो, इसके जीवन में उसे सुख मिले, उसके जीवन में उसको सुख मिले। जो सब काम अपने भगवान के चरणों में रख के शुरू करता है, उसे परमात्मा कहते हैं। अर्जुन कहते हैं परमात्मा, जिज्ञासा जो परमात्मा की है, वो अपने अंदर में कैसे लाओ? वो बोलता है तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारा जो हृदय है उसे पिघलाओ, उस हृदय को इतनी खुशी दो कि वो अपने आप से परमात्मा बन जाए। तुम्हें उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, मेरा नाम लेना है। तुम मेरे जितने पास आओगे, उतनी ही तुम्हारी परमात्मा डेवलप हो जाएगी। और तुम्हारी एक बार परमात्मा डेवलप हो जाएगी, तुम किसी के लिए कुछ भी करोगे विदाउट थिंकिंग ऑफ फ्रूट्स। उसमें कर्म भी आएगा, आदिदेव भी आएंगे, विराट पुरुष भी आएंगे, अति विराट पुरुष भी आएंगे, प्रकृति भी आएगी, परमात्मा भी आएंगे। सिर्फ मेरा नाम लेने से इतनी सब चीजें तुमसे हैंडल हो पाएगी। इसमें कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे बारे में मरते वक्त मेरा नाम लेगा या मुझे याद करेगा, वो अपने आप ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर चला जाएगा। तो अर्जुन कहता है देखो कि मरते वक्त
मोस्टली ऐसे होता है कि जो हमसे शरीर से प्रिय हो, यानी मेड भी हमारी माता हो, पिता हो, भाई बंधु हो, हम चाहते हैं कि वो हमारे आंखों के सामने रहे, या हम जाने के टाइम हमारा जो निकट, सबसे निकट व्यक्ति है वो अपने पास रहे। सो कृष्ण कहता है वो मटेरियल थिंग्स तुम्हारे पास रहती ही है, लेकिन जब तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड से जब तुम मुझे याद करोगे, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हें ये जीवन की सफलता मिलेगी अगर मरते वक्त तुमने मुझे याद किया, या मेरा नाम लिया, या मेरा स्मरण किया। सो एंड इट्स nicely written, remembering Krishna at death, and whomsoever at the end of life quits his body, remembering me alone। आपके सामने सब हो, लेकिन मन में सिर्फ मैं होना चाहिए। मैं यानी मैं श्री कृष्ण होना चाहिए। At once attains my natural, the supreme designation at my lotus feet। यानी कुछ पूजा अर्चा भी ना की हो आपने जन्म भर, जब आप जीवित हो, लेकिन मरते वक्त आपने सिर्फ मेरा स्मरण भी किया, तो भी आप मेरे पास चले आओगे। भले ही आपने मुझे कभी भी याद नहीं किया हो, लेकिन मरते वक्त याद किया तो आप मेरे पास ही आओगे। So whatever one remembers when leaving the body, O son of Kunti, he will surely attain a state similar to that object of constant thought। So what does this mean? कि अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और चीज पे ध्यान रख के अपना जीव छोड़ा, यानी जिससे हम डिजायर्स कहते हैं, मन में अगर तुम्हारी एक डिजायर हो कि नहीं यार मेरा बहुत सारा काम बाकी रहा, और मैं जो चाहता हूं या जो चाहती थी वो बिना प्राप्त किए मैं मर रही हूं या मर रहा हूं, सो दैट थॉट प्रोसेस डिजाइन्स योर नेक्स्ट लाइफ। सो जो तुम इनकम्प्लीट थॉट्स लेके मर रहे हो, दैट सेम थॉट इज गोइंग टू मेक यू द नेक्स्ट बॉडी, और तुम वापस जीवित रहोगे, जो तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन मरते वक्त सिर्फ मेरा नाम लो, तुम्हें गारंटेडली 101%, 1001% तुमको मोक्ष मिलेगा, भले ही तुम मुझे याद करो जन्म में या मत याद करो। So therefore, at all times, you should think of me and do your prescribed duty to fight back and offer everything at my lotus feet। He who practice meditation with their conscious mind and subconscious mind, जो मुझे मेडिटेशन में याद करेगा, जिसे हम अनायता योगा बोले हैं, या मेडिटेटिव योगा बोले हैं, या कर्म योगा बोले हैं, इन सब चीजों में जब तुम मुझे याद करोगे, तुम हमेशा मुझे तुम्हारे पास पाओगे। भले ही तुम्हारे आसपास तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन तुम यहाँ हमेशा मेरा हाथ पकड़ के ही रहोगे। तुम भले ही कहो कि तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कुछ काम कर रहे हो, तुम मेरा हाथ पकड़ के ही कर रहे हो। तो ये कभी भी मत सोचो कि तुम अकेले हो। सब अकेले आते हैं, अकेले जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा मैं हूं। सो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं किस तरह तरह से हम तुमको याद करें। अभी अगर मेरी जीवात्मा चली जाए तो मैं तुमको केशव या माधव या ऋषिकेश या महाबाहो ऐसे नाम से मैं तुम्हें याद कर सकूंगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तुम्हें किस तरह से याद करें। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम वृद्ध अवस्था में जा रहे हो, when you are aging with your age, start remembering me every day। जब तुम्हारा एज, तुम्हें लगता है कि तुम अभी बुढ़ापे में प्रस्थान करने वाले हो, तुम हर रोज मुझे एक बार याद कर लो, वो तुम्हें मेरे पास लास्ट मोमेंट पे जरूर लाएगा। तुम्हारी जब भी तुम सांस लेते हो, एक बार तो दिन में वो सांस लेते वक्त मेरा नाम ले लो, तुम मेरे पास आ जाओगे। जब तुम खाना खा रहे हो तो एक निवाला खाते समय
मेरे नाम का निवाला खा लो, तुम मेरे पास आ जाओगे। पानी पीते समय एक जो घूंट रहता है, उस टाइम मुझे तुम याद करो, तुम मेरे पास चली आ जाओगे। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे तुम मेरे पास इजीली आ सकते हो। और उससे और थोड़े अर्जुन कहता है कि और कुछ बता दीजिए केशव की जिसमें से कि हर वक्त तुम्हें ये चीज देख के तुम याद आ जाओ। तो बोले दो अद्भुत चीजें हैं जो जीव आसानी से देखता है, वो है सूर्य और एक चंद्रमा। तुम सूर्य को देख लो, एक नमस्कार कर लो, तुम मेरे पास हो। तुम चंद्रमा को देख के मुस्कुरा डालो, तुम मेरे पास हो। तो अर्जुन कहता है ये तो बहुत आसान है। कृष्ण कहते हैं आसान अभी लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन अगर ये तुम्हें प्रैक्टिस करने को बोलो या डू इट एवरी डे बोलो, तुम्हें याद रखने के लिए यू विल नीड टाइम। सो अगेन प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग थिंग्स विल मेक यू परफेक्ट। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तुम याद कर लो, तुम गारंटेडली मेरे पास चले आओ। सो यहाँ पे दूसरा जो हमने लास्ट टाइम देखा था, केवल्य भक्ति, जिसमें अटेंडिंग कृष्ण इज वेरी इजी जस्ट बाय ज्वाइनिंग योर हैंड्स। सो यहाँ पे जो कृष्ण कहते हैं एवरीवन इन ऑल द प्लैनेट्स, यानी जो ब्रह्मांड लोक है या ब्रह्मो लोक है, इसमें जितने भी जीव है उनको सबको री इनकारनेशन या फिर से बर्थ लेना ही पड़ता है अगर उनके कर्म उनके साथ ना हो या उनकी भक्ति कम पड़ गई हो। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं तो ये रीबर्थ या री इनकारनेशन जो है आप जो कहते हैं, वो आप किस तरह से उसका हिसाब रखते हैं? तो बोले वो आसान है, जिसे हम ब्रह्मा का एक दिन जो कहते हैं, जिसे हम कल्प जो बोलते हैं, वो रहता है 1000 युगों के साइकिल्स का, यानी 1000 युग साइकिल्स मेकअप अ कैलकुलेशन ऑफ अ कल्प। और कल्प जो रहता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ 4 एजेस, दैट इज सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब ये 4 युग खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, सो दैट बिकम्स अ साइकिल ऑफ 1000 युग्स। जब ये 1000 युग्स आर, these 1000 युग्स आर डे एंड नाइट ऑफ नॉर्मल गॉड्स, यानी जो 1000 युग चले जाएंगे कैलकुलेटिंग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब वो 1000 कंप्लीट हो जाते हैं, वो एक दिन रहता है हर एक भगवान का। जब ये हर एक भगवान का एक दिन कैलकुलेट होता है विथ 360 ह्यूमन ईयर्स, 360 ह्यूमन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 12,000 चतुर्युग। वाई 12,000 चतुर्युग? क्योंकि ये 1000 की जो साइकिल है, जब आप 12 महीनों में मल्टीप्लाई करोगे, so it turns up to be 12,000. So that 12,000 multiplied by 360 makes 43,20,000 human years. So जब इतने जीवा के जब साल पूरे हो जाते हैं, तब उसको कहते हैं 100 साल पूरे हुए ब्रह्मांड के। उसके बाद वो ब्रह्मांड मैं गायब कर देता हूँ, उसे मैं तोड़ देता हूँ, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, और एक अलग युग जो वापस सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में रहेगा, ये वापस शुरू हो जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं तो अभी तो ये द्वापर युग है। तो बोले हाँ बराबर है, अभी इसके बाद जब हम चले जाएंगे, जब महाबाहो तुम चले जाओगे, जब मैं चला जाऊंगा, तब वो कलयुग आएगा, और जब वो कलयुग खत्म होगा तब मैं सबका नाश कर दूंगा। जब सबका नाश होगा तब मैं वापस सबको लाऊंगा, लेकिन एक नई इच्छाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ, नई जीवों के साथ। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं
जब तुम इतना सब जानते हो तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बोला? मैं तुम्हें कितने सालों से जानता हूं केशव। यहाँ पे केशव बोलते हैं, तुम मेरी जिंदगी में एक दोस्त बन के आए। जब एक दोस्त अपनी मंशा या अपनी क्वालिटीज अपने दोस्तों को बताता है, तो दोस्त हमेशा खिल्ली उड़ाते हैं। हाँ, पता है तुम कैसे हो, मुझे पता है तुम ऐसे हो, तुम पता है तुम वैसे हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीजें नहीं बताई। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो टाइम नहीं आया था जब तुम ऐसे खड़े रहे हो जिंदगी में। जब तुम इस पड़ाव पे खड़े रहोगे, तब मैं तुम्हें दिखाने वाला था कि मैं एक्चुअली में क्या हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं इसलिए तुम हो, मैं तुम्हारे पास हूं इसलिए तुम हो। Here is one important paragraph. At the time of death, the mind carries one of a new life. People in general must leave the body at a suitable time to be assured whether or not to return back to the material world. But for the pure devotees of Sri Krishna's consciousness, do not bother ki the day is auspicious or inauspicious. They guaranteedly know that their body is going to be, or their soul is be going to be on the lotus feet of Shri Krishna. So यहाँ पे श्री कृष्ण विस्तार से बोल देते हैं कि जब तुम मरते रहोगे या जब मरने का तुमका टाइम जब आया जाएगा, तो लोगों का जो मटेरियल थिंग्स जो है वो उनको ये रहता है कि जब अभी कोई मर जाए तो हम कहते हैं कि बाबा अच्छे दिन पे गए या बुरे दिन पे गया, बुरे दिन पे गए, अमावस पे दिन गया तो बापरे क्या क्या पूजा करनी पड़ेगी। फिर हमको सब मटेरियल लोग बोलते हैं ये करना है वो करना है, शनि योग है, काल सर्प है, या त्रिगुणी है या त्रिकाल है, ऐसा कुछ ना कुछ हमको बोलते रहते हैं। लेकिन मरते वक्त अगर तुमने मेरा नाम लिया, वो दिन अच्छा हो या बुरा हो, वो समय अच्छा हो या बुरा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे हो, मेरे पास ही आने वाले हो। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि तुम यानी सब पे कंट्रोल रखते हो, तो तुमसे सबसे आसान तरीका और क्या है कि तुमने हमें ये बताया कि सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, या पानी पीते समय या निवाला खाते समय याद करो, और क्या है जो तुम हमें आपके पास लाएगा। सो श्री कृष्ण कहते हैं, फेथलेस कॉन्सेंट्रेशन, फेथलेस कॉन्शियसनेस इन मी। तुम्हें सिर्फ मुझ पे विश्वास करना है कि मैं हूं। ऐसा नहीं करना है कि हाँ ये काम मेरा हो गया तो हाँ मेरे भगवान ने मेरी सुनी, दूसरा काम नहीं हो पाया, मेरे भगवान ने मेरी नहीं सुनी। हमेशा भगवान ऐसे ही करता है, मुझे जो चाहिए वो देता ही नहीं है। सो हियर व्हेन यू ब्रिंग दैट डाउट, एविडेंस ऑफ डाउट, यानी तुम्हारे भगवान पे विश्वास नहीं है, तुम्हारे मन के हिसाब से तुम्हारी प्रार्थना चेंज कर रहे हो। हर प्रार्थना जो है ये गारंटी से करो कि मुझे ये चीज मेरा भगवान देने वाला है। जहाँ पे हम ये हिंदी एक मुहावरा है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हैव पेशेंस, हैव फेथ, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द टाइमिंग। सबका टाइम आता है, सबके लिए मैंने जो जो करना है, करवाना है, सब मैं करके ही लेने वाला हूँ। उसके उपरांत ही मैं उसको मेरे पास बुलाने वाला हूं, उसके पहले मैं उसको नहीं बुलाने वाला। और जो मेरे अगेंस्ट या जो सुसाइड काइंड ऑफ करते हैं, जो अपने आप को खुद से मार देते हैं अपने टाइम से पहले, वो मेरे पास कभी भी नहीं आएंगे। उन्होंने मेरा नाम 1000 बार लिया तो भी मैं उनको मेरे पास नहीं लाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी ड्यूटी को छोड़ के सिर्फ अपने बारे में सोचा है। उन्होंने अपने लोगों के बारे में बिना सोचे सिर्फ मुझे कितने प्रॉब्लम्स है, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है,
जब ये डाउट आता है तुमने कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, तुम्हारी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी। तुम बीच में ही किधर तो भी रहोगे, कभी भी तुम भगवान, किसी भी भगवान के पास नहीं आओगे। ना तुम हेवन में आओगे, ना तुम हेल में आओगे, तुम बीच में रहोगे। यू आर नॉट अलाउड नाइदर इन हेवन नाइदर इन हेल। जहाँ पे रूल्स रहते हैं, हमें अभी भी लगता है कि हेवन होता है या नहीं, हेल होता है कि नहीं, लेकिन जैसे हमारा जीव है, जैसी बॉडी है, वैसे ही डेमी गॉड्स है, गॉड्स है, राक्षसी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, वैसे ही स्वर्ग भी है और नर्क भी है। सबका हिसाब होता है। यहाँ पे in Bhagavad Gita, there's two important things I like to highlight. जो चैप्टर 9 और 10 है, उसमें के सब वर्सेस जो है वो तुमको श्री कृष्ण के ज्यादा पास लेके आएंगे, क्योंकि उसमें भक्ति रस है। तुम वो चैप्टर्स जितना पढ़ोगे उतना ही तुम उनके पास चले जाओगे। चैप्टर नंबर्स 9 and 10 वो जो है दैट इज द कंप्लीट जिस्ट ऑफ गीता। जो मिडिल चैप्टर्स ऑफ गीता जो है, दोज आर जिस्ट ऑफ गीता, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। और जो चैप्टर नंबर 7, 8 और 7 और 8 जो है वो आपको सिखाएंगे कि भक्ति कैसी करनी है और किस प्रकार से करनी है। मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई, लेकिन उसमें और थोड़ा सारांश में बताया गया है कि 7 and 8 चैप्टर्स जब आप पढ़ते हो भगवत गीता, एक बार, दो बार, जितनी बार भी आप पढ़ोगे, आपको इतना ही आसान हो जाएगा कि आप कितनी जल्दी आपके कृष्ण के पास पहुंचे हो। भले आपको पहले रीडिंग में समझ में नहीं आ जाएगी, लेट इट बी, लेट इट गो। नेक्स्ट टाइम जब तुम पढ़ोगे, तुम वापस एक नोट लिख के रखो कि तुमको उसमें से क्या समझा है। तीसरी बार वापस पढ़ोगे, तुमको उसका और डीपर मीनिंग समझ में आएगा। सो तुमको जितना भक्ति रस में जितना तुम मिलीन हो जाओगे, उतना ही तुम्हारा कर्म भी आसान हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान भी आसान हो जाएगा, तुम्हारा जीना भी आसान हो जाएगा। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि यानी जिसका मन पूरी तरह से साफ हो, यानी जिसको क्लेश ना हो, लोभ ना हो, कामना ना हो, क्रोध ना हो, वो तुम्हारे पास आ सकता है। तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ये तो सब चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे और एक जरूरी चीज मैंने जो बोले, श्रद्धा तो मैंने बोली ही है। तुम्हारे मन में जो दुर्भावना है या एनवियस टाइप ऑफ नेचर है, वो तुम निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सास बहू हो, ठीक है, अगर बहू को नहीं आया खाना बनाना पहले सालों में, ठीक है ना, वो भी छोटी ही है, आप भी कभी छोटे थे, आपको भी ऐसे नहीं था कि आप पहले साल में इतने अच्छे कुक नहीं थे जब आप एक बहू थी। आप भी एक्सपीरियंस के साथ सास बनी है। So give some time to that बहू also to get adjusted in that life, कि वो जब अपनी मम्मी डैडी को छोड़ के आपके घर में आ रही है, she needs time to understand every person in the house. Give her time to know each other's likings. So यहाँ पे एक अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। ये जो स्टोरी है, इसमें गोपियां और श्री कृष्ण की जो मुरली है उसकी एक स्टोरी है। यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि ये हर वक्त श्री कृष्ण वो मुरली लेके क्यों घूमते रहते हैं, ना वो हर वक्त बजाते हैं, कभी तो भी बजाते हैं, जो रात को अगर बजाए, या गाय को अगर लाना हो, या आपके दोस्तों के साथ हो, तब वो बजाते हैं, लेकिन ये साथ में क्यों रहते हैं हमेशा। तो गोपियां बोलती कि छोड़ो, हम ऐसे कहते, श्री कृष्ण को तो हम पूछ नहीं सकते, उनको पूछने गए तो वो सिर्फ मुस्कुरा लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, समय बोलेगा ऐसे बोल देते हैं। सो यहाँ पे गोपियां कहती है
कि चलो हम जाके मुरली से ही पूछ लेंगे, बांसुरी से खुद से बोल देंगे कि भाई ऐसा क्या है तुम में जिसके वजह से तुम श्री कृष्ण के पास हमेशा रहती हो। सो यहाँ पे जो बांसुरी है वो भी मुस्कुराती है, क्योंकि अनडाउटेडली वो कृष्ण की बांसुरी है, उसको मुस्कुराना तो आना ही चाहिए। तो वो कहती है कि देखो मेरे पास मैं जो हूं छेदों से बनी हूं, मेरे जो छेद है, जो मेरे 6 छेद जो मुझ में बनाए गए हैं, वो एक्चुअली आर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और माया। ये जो 6 चीजें हैं वो छेद है। छेद है क्योंकि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब ये सब 6 के 6 चीजें मुझ में नहीं है, वो हवा हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और माया। जब ये चीजें तुम में से हवा हो जाएंगी तो तुम खाली हो जाओगे। जब तुम खाली हो जाते हो, तुम में किसी भी प्रकार की भावना नहीं रहती या ईगो नहीं रहता। जब तुम में ये ईगो नहीं रहेगा, तुम कृष्ण के पास हमेशा रहोगे। क्योंकि वो कहते हैं कि जब गोपियां, तुम जब कृष्ण के साथ रास लीला करते हो, तब तुम्हें लगता है कि कृष्ण तुम्हारे साथ है। हर गोपी को लगता है कृष्ण तुम्हारे, कि तुम खुद तुम्हारे साथ है, लेकिन कृष्ण हर जगह रहता है। और तुम्हें लगता है तुम सबसे सुंदर हो इसलिए कृष्ण तुम्हारे साथ है, ऐसा नहीं है। कृष्ण को पता है तुम्हारे मन में वो भावना आई है कि मैं सबसे सुंदर हूं, लेकिन तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हें श्री कृष्ण सुंदर बनाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे पास है। जब तुम्हारी रास लीला खत्म हो जाती है, जब श्री कृष्ण अपने घर चले जाते हो, तब तुम खुद को आईने में देखो, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें, तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान है, तुम्हारे चेहरे की जो सुंदरता है, वो उसी टाइम झलकती है जब श्री कृष्ण तुम्हारे पास रहते हैं। सो जब ये 6 चीजें तुम खुद में से निकाल दोगी, जैसे मैं कृष्ण के साथ हमेशा रहती हूँ, तुम भी कृष्ण के साथ हमेशा रहोगे। तुम ये भी देखो कि कृष्ण तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन उसका मन हमेशा राधा के साथ रहता है, क्योंकि राधा में भी ये 6 चीजें नहीं है, लेकिन उसमें वो श्रद्धा है कि श्री कृष्ण हमेशा मेरे पास है। That is subconscious and consciousness in Krishna. Even if you don't see him, you have to believe he is with you. तब जैसे राधा उसको प्रिय है, तुम भी उसको प्रिय हो जाओगे। लेकिन तुमको ये ढूंढना पड़ेगा कि तुमको क्या करने का है। So getting back to Arjun and Krishna. So यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि what are the 8 characteristics of pure भक्ति। सबसे अच्छी प्योर भक्ति आप किसको कहते हैं? तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं किंग ऑफ ऑल एजुकेशंस, जिसे ये ज्ञान हो जीवन क्या है, जिसे ये ज्ञान हो उसे करना क्या है, उसे ये ज्ञान हो कि वो क्यों आया है, वो जीव मेरे पास ज्यादा होते हैं। किंग ऑफ सीक्रेट्स, जिस आत्मा को पता रहता है कि जो वो क्रिया कर रहा है वो सब अच्छी क्रिया है, वो व्यक्ति मेरे पास आता है। तीसरा जो कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में भी मेरा नाम ले, सुख में भी मेरा नाम है ले, वो मेरे पास आ जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वो मेरे पास आ जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, अपने माता पिता का ध्यान रखता है, वो मेरे पास आ जाता है। तुम भले अपने भाई बहनों को इतना प्यार मत करो, लेकिन अपने माता पिता को अगर तुमने प्यार किया, उनकी केयर की, तुम आसानी से मेरे पास आ जाओगे। सो कृष्ण कहते हैं
कि remaining in the path of devotion and doing everything, again it comes to कर्मयोग. ये जो डिवोशनल काम हमको जो बोली है वो हमने अच्छी तरह से की तो आप आसानी से इन रिलेशनशिप विद द गॉड आ जाओ. सो यहाँ पे there's again a saying, I prevail this entire universe in an unmanifested form. All living beings are in me, but I am not in them. Very easily it is saying that कृष्ण हर जगह है लेकिन मैं किसी के अंदर नहीं रहता, लेकिन सबसे काम करवाता हूँ. सबको लगता है कि नहीं ये मैंने किया है या ये उसने किया है. सबको लगता है मेरा नाम लिया यानी मैं उनमें हूँ. नहीं, मैं सब में हूँ, हर जीव में हूँ. एक वर्म में हूँ, सॉइल में हूँ, वाटर में हूँ, सब में मेरा वास है, सब में मेरी एनर्जी है. जो तुम्हारे घर में लैंप भी चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी मैं हूँ. तुमको लगता है एमएससीबी इलेक्ट्रिसिटी तुमको दे रहा है, नहीं, लेकिन वो जो विंड जो है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विंड एनर्जी है, वो मेरी वजह से चलती है. पानी मैं देता हूँ, हवा मैं चलाता हूँ, इसलिए वो मशीन चलती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसलिए तुम्हारे घर पे वो दिए जलते हैं. दिस इज अ सिंपल लॉजिक विच यू शुड अंडरस्टैंड. अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो बल्ब में, सो यू आर अ फ्यूजलेस बल्ब. उसी तरह से अगर तुम में वो एनर्जी नहीं है भगवान की, तुम कुछ नहीं हो. ये जो डायरेक्ट चीजें है, इनडायरेक्ट चीजें है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज में वो मेंटेनर है, वो सस्टेनेबिलिटी है, वो शेल्टर है. सो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मैं कहता हूं कि ये सब ब्रह्मांड मेरा है. ये जो गुरु है या शनि है या केतु है, ये सब घूमते रहते हैं, लेकिन उनका घूमना मेरे हाथ में है. वो जिस तरह से घूमते हैं वो भी मैंने बोला है उनको. वो अपने आप से नहीं घूम रहे. अगर मैंने उनको रुकवाया तो सब चीजें बंद हो जाएगी. उनका जो फंक्शनिंग है, उनका जो मूविंग है, वो सब मैं हूं. तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं जब छोटा था, यशोदा मैया ने मुझे जब खाना खिला रही थी, उनको मैंने ब्रह्मांड दिखा दिया था. ये तो कथा तुमने सुनी होगी. तो अर्जुन कहते हैं हाँ, ये तो मैंने सुना है कि आपके मुख में ब्रह्मांड है. तो कृष्ण कहते हैं कि तो ये तुमने कैसे मान लिया, लेकिन मेरे मुख में ब्रह्मांड है. तब अर्जुन कहते हैं आपकी लीलाएं सब जगह प्रसिद्ध है, आपको कोई भी डाउट नहीं करता. भले वो गंगा पुत्र भीष्म हो, भले ही वो कंस मामा हो, भले ही वो द्रोणाचार्य हो, धृतराष्ट्र हो, भीम हो, शकुनी मामा हो, आपको देख के सबको भय आ जाता है या टेंशन आ जाता है कि आप श्री कृष्ण क्या बोलने वाले हैं. और जब आप बोलते हैं तब नोइंगली अननोइंगली, चाहो या ना चाहो, लोग आपकी बात सुन ही लेते हैं. लेकिन इसलिए जब आपने कहा तो वो आखिरी शब्द रहता है. आपने जब कहा ये है तो ये ही होना है. जैसे मैंने आपको चुना, आपकी नारायणी सेना को नहीं चुना, क्योंकि मैंने हमेशा आपकी उंगली पकड़ के या आपका सहारा लेके ये जो सब कुछ हासिल किया है जिंदगी में, तुम मेरे दोस्त बन के मेरे साथ खड़े रहे हमेशा. भले ही द्रौपदी के साथ विवाह हो, सुभद्रा के साथ विवाह हो, या 13 साल का 12 साल का वनवास और 13वें साल का अज्ञातवास हो, वो सब मैंने पूरा किया क्योंकि तुम हर वक्त मेरे आसपास थे. तो श्री कृष्ण कहते हैं यही मैं हूं. ये जो तुम में जो भावना है ना कि मैं था तुम्हारे साथ, तुम जो प्यार मुझे दिखाते हो पार्थ, वो तुम्हारे बाकी 4 भाइयों में है, लेकिन उतना नहीं है जितना तुम में है. तुम्हें देख के मुझे तुम्हें आलीन करने का मन होता है
क्योंकि मुझे लगता है तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। हम दोनों में नाम अलग है, लेकिन हम दोनों एक है। भले ही लोग मुझे केशव बोलते हो, तुम्हें पार्थ बुलाते हैं, देखो मैंने तुम्हारा ही रथ चुना, कि सबको पता है कि मेरे सबसे प्यारे, सबसे दिल के पास जो है वो तुम हो पार्थ। और तुम्हारी वजह से मैं हूं, तुम्हारी वजह से मैं ये पांडु के फैमिली में हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ये वॉर में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। जो यहाँ पे अर्जुन अपनी भावना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दे ही जस्ट स्टार्ट्स क्राइंग, कि इतना सब होने के बाद भी कभी कभी केशव मैंने डाउट किया था आप पे कि आप क्यों नहीं हो। जब द्रौपदी वस्त्र हरण हो रहा था और द्रौपदी जब खींच के ला रहे थे, तब मुझे वहां पे आप क्यों नहीं हो वो डाउट आया था, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो केशव बोलते हैं ठीक है, तुम्हें एक डाउट आ सकता है क्योंकि तुम एक मटेरियलिस्टिक बॉडी हो, लेकिन तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं तो एक गुनाह माफ होता है। और जब तुम एक बार भगवान के पास चले जाते हो, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो जाते हैं। भले ही तुम समझने में देरी करो, लेकिन अगर मैं तुम्हें प्यार करने लगूं तो मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होता है। तुम आज नहीं तो कल बदल ही जाते हो मेरे प्यार की वजह से। Here we have another important example of ऋषि वाल्मीकि, जो पहले थीफ थे, रॉबरर थे, मर्डरर थे, लेकिन जब उनको श्री राम का छत्र छाया मिली, या उनको जब श्री राम का आशीर्वाद मिला, he turned up into wonderful sage. And we know Ramayana because of Valmiki. We know Love Kush because of Rishi Valmiki. We know that Sita Maya went again into the ground after the second exile. And that time Rishi Valmiki had helped her and Love Kush to grow over there. So a bad person can turn up into a good person when the God is loving you unconditionally, even if you are making mistakes. तो यहाँ पे वापस श्री कृष्ण कहते हैं, always chant my glories, always have determination in me, always have devotion in me, always worship me, always think I am with you. This is the universe which I am running for you. तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि आपने कहा कि आप एक अल्टीमेट छत्र छाया हो, आप सब चीजें आपके लिए होती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण वापस कहते हैं, आई एम द फादर ऑफ द होल यूनिवर्स, आई एम द मदर, द मेंटेनर एंड द ग्रैंड श्राइन ऑफ द होल यूनिवर्स, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, प्यूरिफायर एंड सिलेबी ऑफ होम। यानी मैं पिता हूं ये पूरे जनन का, मैं माता हूं जो तुमको सुख में रहती हूँ, दुख में रखता हूँ, मैं वो ओम हूं जिसके बारे में तुम सोचते हो, वो जो 4 वेदास है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, वो सब मैं हूं। तुम जो कपड़े डालते हो, तुम जिस घर में रहते हो, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो मैं हूं। तुम्हारा जो क्रिएशन है मन का, तुम्हारे जो बुक्स है, तुम्हारी जो डिग्रियां है, तुम्हारे जो व्हाट डू यू से नॉलेज ऑफ वेपन्स इज देयर, दैट इज आई। मैं सूर्य भी हूं और मैं बारिश भी हूं। जब तक मैं बारिश नहीं करूंगा, वो इवेपोरेशन नहीं होगा सूर्य की वजह से। अगर सूर्य ना हो, इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं हुआ तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेन नहीं होगा। ये हमने वाटर साइकिल पढ़ा है। सो ऑल दिस इज आई।
सूर्य चला जाए तो पानी भी चला जाएगा, पानी चला जाएगा तो वेजिटेशन चला जाएगा, वेजिटेशन चला जाएगा तो तुम चले जाओ. So the important thing is to understand the responsibility कि तुम एक एटम हो और मैं वो मॉलिक्यूल हूं. तुम सब एटम से बन के मैं वो मॉलिक्यूल हो जिसकी वजह से तुम सब एकत्रित हो. सो इन दिस अगेन श्री कृष्ण सेज कि तुम्हारे, और एक चीज मैं आपको बताना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम पूर्वज को याद करते हैं जिससे हम पितृपक्ष जो कहते हैं, जब आप उनको प्यार से जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पितृपक्ष में, आपके सब कामनाएं पूरी हो जाती है. लोग कहते हैं पितृपक्ष में ये मत करो वो मत करो, लेकिन उस वक्त इज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम व्हेन ऑल योर एंसेस्टर्स कम डाउन एंड ब्लेस यू विथ एवरीथिंग. तुम जितना अपने पितरों को याद करोगे उतना ही वो तुमको ब्लेसिंग्स देंगे, बिकॉज यू आर बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर्स, यू हैव दैट सरनेम बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर्स. सो अपने पूर्वज को मत भूलो, आप अपने आप को मत भूलो, तुम मुझे मत भूलो, तुम भक्ति मत भूलो, तुम हर एक चीज में मुझे ढूंढो, हर एक खुशी में, हर एक शरण में, हर एक मंशा में मुझे याद करो. So यहाँ पे is one more thing. The rains are not responsible for different types of vegetation. Although without such rains there is no possibility of vegetation. जब बारिश गिरती है तब वो नहीं सोचता वो बाजरे पे गिर रहा है या ज्वार पे गिर रहा है या फूल गोभी के गिर रहा है या टमाटो पे गिर रहा है. बारिश गिरती है वैसे ही ब्लेसिंग्स मिलती है. So take all the blessings, may it be important at present or important afterwards, that is important for you. यहाँ पे और एक चीज है, the citizen may know everything about the patch of the land. Okay, the citizen may know everything about the patch of the land, but the king not only knows the patch of the land but his palace also and his citizen also. That's why he is the king. So in the same thing, अगर तुम्हें लगता है ये शरीर तुम्हारा है लेकिन तुम में क्या है वो सिर्फ भगवान जानता है. So he is the proprietor of your body. So जो किंगडम है उसका प्रोप्राइटर कौन है? किंग है. और तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारी आत्मा जो है, उसका प्रोप्राइटर कौन है? वो सिर्फ भगवान है, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं. Second important thing, a father gives seeds to the womb of the mother for making a child. Similarly, भगवान जब एक जीव को एकत्रित लाता है, उस जीव में वो सब चीजें डालता है जिससे उसकी जरूरत हो. जिस चीज की जरूरत ना हो वो चीज भगवान हम में कभी भी नहीं डालेगा. भले तुम समझो या ना समझो, तुमको ये चाहिए था. हम कभी कहते क्या सुष्मिता सेन कितनी हाइटेड है, मुझे भी थोड़ी हाइट चाहिए थी. अमिताभ बच्चन अभी भी कितने अच्छे दिखते हैं, मैं भी ये साल में ऐसा दिखना चाहिए. बट अमिताभ बच्चन हैज got that karma, got that blessings because of his good karmas or maybe because of his good duties. उनको उस शरीर को उसकी जरूरत है. आमिर खान को टॉल होने की जरूरत नहीं, इसलिए आमिर खान छोटे हैं हाइट में, बट स्टिल ही हैज डिफरेंट क्वालिटीज देन अमिताभ बच्चन. Both are two different individuals but standing firmly and strongly. Both are respected in the society because both have different qualities, yet they are in the same field. So ऐसे ही जो चाहिए उस आत्मा की जो जरूरत है वही भगवान हमको देता है. Sir, I am done for the day today. Hello. आभास
Abbas, Hello. Abbas, I think so, sir is... I'm Yes, in low network area. Hello. Okay, yes, sir. You're audible. Can anyone else take care for the questions and saying bye bye to anyone, because Yeah, मेरा कभी आ रहा है कभी okay. जा रहा है network. Okay. I'll take care, sir. I'll take care. Okay. Yes. So, everybody, how was the session? Please share your feedback about today's session. And if you have any questions, you can ask to Shilpa ma'am. Shilpa ma'am, it I was hope really awesome. And yeah, Thank you, sir. I actually I- like the last part of the session. Okay, session. The- Okay. Yeah, the last part. I really like that. Thank you, sir. Yes. It was an Anybody amazing else? session, ma'am. Though I joined in for the first time, but I Okay. really loved it, and I'm really looking forward to it. The only question I have right now is that I'm little confused about the timings and the dates of the session. So can you anyone please tell me on which days these classes are? Yes, Neha ma'am. Wednesday It's and on Saturday. Wednesday and Saturday, 7:30 Yeah. to 8:30. Okay. Yes, thank you. Yeah. And thank you, Neha ma'am, for your sharing. हॅलो God bless you. Yes, Veena ma'am. तुम्ही 8व्या 9व्या अध्यायाचं तुम्ही हे केलं ना आता हा. हे विवेचन हा. म्हणजे आपलं मन सदैव चिंतन भगवंतापाशीच केलं पाहिजे बरोबर आहे. आणि त्यांचं पूजन केलं तरच त्यांना आपण प्राप्त होऊ असं त्यांनी सांगितलंय भगवंताने. हा, ती एक प्रक्रिया आहे. म्हणजे जसं आपण त्यांनी आपल्याला सांगितलं पाणी पिताना किंवा सूर्याकडे बघताना चंद्राकडे बघताना, तसंही आपल्या पूर्वजांना आपण आठवण केली तरी सुद्धा तुम्ही खूप इझिली माझ्याकडे येऊ शकता. सोपी पद्धत. म्हणजे भक्ती कशी करायची हे भगवंताने यात सांगितलं. यात आणि पुढच्या वेळेस पण अजून काही गोष्टी मी सांगेल ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की अजून कुठल्या प्रकारे आपल्याला भक्ती करता येईल. कारण कृष्ण नेहमी म्हणतात की इट इज इझी टू गेट मी, इट इज जस्ट दॅट टेकिंग माय नेम ऑल्सो यू आर देअर विथ मी, नॉट नेसेसरी. हा, आपण कुठल्याही देवाची पूजा केली ती श्रीकृष्णापाशीच जाते ना. जाते ना, श्रीकृष्णापाशीच जाते. Even you are helping somebody, that also goes to. That is also, yes, work is worship, helping is worship. Krishna is saying like you should not do the traditional ways of puja. And Yeah. I tell you, from the time I have understood Bhagavad Gita, I have stopped offering flowers and coconut to the temple. Okay. मी फक्त जाऊन I only go and join my hands and say thank you for everything. That's it. Because तसंही that coconut and flowers are going to get wasted and it is going to spoil the environment again. Yes. ग्रॅटिट्यूड फार महत्वाचीच आहे ना प्रत्येक गोष्ट. हो, आपण ग्रॅटिट्यूड उठल्यापासून सुरू केली पाहिजे. बरोबर आहे. हे आपल्याला दिवस दाखवल्याबद्दल आभार सगळं. हो. Okay, so anybody else want to मस्त share? दोन्ही लेक्चर मस्तच झाले. पण Thank you, Veena ma'am. कारण मी आता शिकते ना सर मॅडम गीता, त्यामुळे मला हे बरं पडतंय. मी उच्चार करायला शिकते ना. And day by day we are Oh, feeling बरोबर like we are getting more close to Lord Krishna, right? बरोबर kind of thing. Yes. कारण आता संस्कृत उच्चार आम्ही शिकतोय ना. कारण पूर्वी शाळेत नव्हतं आम्हाला शाळेत नसतं आपल्याला. आणि आता गीता परिवार मध्ये माझे झालेत 13 अध्याय शिकून झाले. अच्छा. फक्त अर्थ माहित नाहीये पण उच्चार माहिती आहेत सगळे. हळूहळू अर्थ कळून, कारण तसं तुम्हाला म्हणलं की 8वी 9वी पासून मी वाचायला शिकले भगवद्गीता. 8वी 9वी तर काही कळत नव्हतं, पण महाभारतामधला नितेश भरद्वाज आवडला म्हणून श्रीकृष्ण आवडला असं त्यावेळेसची भावना होती. नाही, आणि माझ्या आईनं मला रामरक्षा फक्त लहानपणी शिकवली आणि लग्नानंतर मिस्टर अथर्व शिष्य म्हणायचे त्यांचं ऐकून पण पाठ झालं होतं. हे 2 स्तोत्र येतात. Okay, so thank you so much everybody for joining in.